दोस्तों, केपीलॉजी एडवांस एडिशन के अंदर वर्क स्कीम्स हैं, प्लस छोटे छोटे टूल्स हमने दिया है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ इस सेकेंड वीडियो में। आप यहाँ पे जैसे हमने लिया है, ये टीएसपी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शंस। यहाँ पे कई सारे आप ले सकते हैं, 1 to 9, 1 to 27, 1 to 24, 9, 249, 1 to 2193। मैं 249 ले रहा हूँ और इसके अंदर हमने कंप्यूट करते हैं इसको। तो जो भी क्वेश्चन है उसका प्रिडिक्शंस क्या होगा, यस होगा, नो होगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस इसमें पुनर्फु योग का भी यूज़ है कि पुनर्फु योग अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पे उसको हमने यहाँ सर्टेन इफेक्ट कंसिडरेशंस में ले रखा है। आप वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपको पता चल जाएगा। प्लस बहुत डिटेल में हमने इसको बताया हुआ है कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे राहु और केतु के एजेंट्स और ये सारी चीज़ों का भी कैलकुलेशंस आपको मिलेगी। अब आते हैं जो मेन इसका सिस्टम है। अब टूल्स में हम चलते हैं। ये है सेट ट्रांजिट और रिन्यूअल प्लेस आप दे सकते हैं इस जातक के लिए। प्लस इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल सेट एस्ट्रोलॉजर प्लेस फॉर आरपीस। रूलिंग प्लैनेट्स के लिए आप प्लेस यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं किस प्लैनेट जगह को देना है, आप दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर नोट्स हैं, आप नोट दे सकते हैं, इसके अंदर नोट लिख सकते हैं किसी का भी, वो सेव हो जाएगा और इस चार्ट के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं केपी की, जो ऑर्ब वगैरह की सेटिंग्स हैं, क्या लेना है, कैसे लेना है, हर प्लैनेट का, हर एक एस्पेक्ट का। तो आप अप्लाइंग और सेपरेटिंग दोनों एस्पेक्ट का दे सकते हैं यहाँ पे और वो आ जाएगा। ऑनर इन्फो सेटिंग है, आप यहाँ पे नाम प्लस फ़ॉन्ट कौन सी लेनी है, आप फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में हो। हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कलर आप ले सकते हैं, यहाँ पे कौन सी कलर लेनी है तो आप कलर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कलर वगैरह की सेटिंग है। ये लाइन जो है वो हर पेज पे जाएगी, हर पेज पे प्रिंट होगी। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये सिस्टम है इसके अंदर। यहाँ पे प्लेनेट टू प्लेनेट एस्पेक्ट है। इसी तरह से प्लेनेट टू हाउस एस्पेक्ट्स हैं। कस्प का है, केपी हाउस ग्रुपिंग है। ये इवेंट्स फाइंडिंग के अंदर ये सारा यूज़ होगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट 500 इसके अंदर इवेंट्स हमने प्रीफीडेड रख रखे हैं। प्लस जॉब रिलेटेड से जैसे बहुत सारी चीज़ों को हमने ले रखा है। यहाँ पे कस्प जो है, अभी इसका मैं सिस्टम बता देता हूँ। सबसे पहला है कि कौन सा कस्प है और सपोर्टिंग कस्प कौन कौन से हैं। सपोर्टिंग कस्प और उस डीबीए में कौन से कस्प लेना है, प्लैनेट्स कौन सी लेनी है और सपोर्टिंग साइंस कौन सी लेनी है। इसी तरह से कौन कौन से कस्प नहीं लेने हैं, कौन कौन से प्लैनेट नहीं लेने हैं, और ये मारक बाधक भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर अभी क्या है इसके अंदर सेटिंग ये है कि आप अदर कस्प को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम 10th कस्प एजुकेशन ओरिएंटेड देख रहे हैं तो 4th कस्प को भी देख सकते हैं मेन कस्प के लिए, और सेकंड कस्प भी दे सकते हैं। मतलब इसमें भी कोई कस्प चूज कर सकते हैं। तो ये 3 कस्प आप एक सिग्निफिकेशन के लिए 3 कस्प का यूज कर सकते हैं। आगे जैसा यूज होगा हम आपको बताएंगे इसका कि कैसे यूज करते हैं इसको। ये हाउस ग्रुपिंग का है पूरा। अब जैसे हमने अब एक सिस्टम पे है, केवल हम जो प्राइमरी कस्प है हमने 3 कस्प का ऑप्शन दिया है। उसमें सिंगल कस्प, जैसे 10th हाउस से हम एजुकेशन को देख रहे थे, तो यहाँ पे हम जैसे ये वाला चूज करेंगे तो एक कस्प के आधार पे ये सारे सिस्टम कैसे अप्लाई होंगे वो दिखा रहे हैं। जैसे सिंपल हम एजुकेशन पे देखना चाह रहे हैं। एजुकेशन में आप देखेंगे कॉलेज एडमिशन को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉलेज एजुकेशन के लिए मेन कस्प जो है 4 है, ठीक है ना, जो हमने फीड कर रखा है ऑलरेडी। एक जो कस्प है, जो फर्स्ट कस्प है, उसको हमने ले रखा है 4, और सपोर्टिंग कस्प में 4 और 11 है। अगर आप
मेन कस्प को नहीं रखना चाहते इंक्लूडेड, तो बहुत जगह पे क्या होता है मेन कस्प को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप मेन कस्प को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज इवेंट्स है, यहाँ कस्प वाइज इवेंट्स है। जैसे कैटेगरी वाइज में हमने देखा था, उसी तरह से कस्प में आप कस्प से रिलेटेड जैसे चेंज ऑफ रेजिडेंस है, अगर यूज दिस नहीं करेंगे तो देखिए 4 को निकाल दिया इसने, अगर यूज दिस करेंगे तो सेम कस्प को भी ले लिया इसने। ठीक है, उसके बाद हम कई सारे सिग्निफिकेशन देख रहे हैं। कस्प और ब्लॉट्स केवल हम देख रहे हैं, नाड़ी कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, या किससे लेना है, थ्री थ्री बाई 3.5 स्टेप थ्योरी को लेना है, या 4 स्टेप थ्योरी लेने हैं जो सुनील गोंधलकर जी का है, या 4 स्टेप थ्योरी है जो चेतन सूद जी का है ये मेथड, उसको लेना है, या 3 स्टेप थ्योरी बेसिक लेनी है, वो आपको यहाँ से लेना है। तो मान लीजिए हम कस्प को लेके चलते हैं। अब कस्प में ये दिखा रहा है कि 50% ये फ्रक्टिफाई कर रहा है। ठीक है ना, अगर हम और दूसरे चीज़ों को लें, जैसे हमने नाड़ी 3.5 को लेंगे या जो 4 स्टेप को लेंगे, तो वो उतना ही दिखा रहा है जितना उसको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, आपको सब लॉर्ड को देखना है, राशि लॉर्ड को देखना है, या स्टार लॉर्ड को देखना है। तो तीनों आप ऑप्शन ले सकते हैं इसके अंदर। उस कस्प के सब लॉर्ड से देखना है, उस कस्प के राशि लॉर्ड से देखना है, या स्टार लॉर्ड से देखना है। तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। यूज सी एस एल एज कस्प सब लॉर्ड को हम सिग्निफिकेटर की तरह यूज करना है तो इसको यूज करेंगे, स्टार लॉर्ड को लेना है तो इसको लेंगे, सब लॉर्ड को एज ए सिग्निफिकेटर यूज करना है तो इसको लेंगे। यहाँ पे इसने दिखाया कि 50% ये जो है फ्रक्टिफाई हो रहा है। 50% ये फ्रक्टिफिकेशन दिखा रहा है कि ये इवेंट सर्टिफाई होने के 50% चांसेज है। अब हम इसी को अभी करंट दशा और करंट भुक्ति के अंदर हम इसको सर्च कर सकते हैं, या किसी दशा के सारी भुक्तियों को लिए करना है तो आपको इसको ब्लैंक करना होगा। अब हम मान लीजिए हम करंट दशा अंतर दशा को हम चूज कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं कि कौन कौन से दशा सिस्टम में ये इवेंट 100% आप फुलफिल होगा। यहाँ पे परसेंटेज भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने परसेंट लिया हुआ है। आप 75% पे करेंगे तो 75% से हिसाब से वो अपना दिखाएगा। देख रहे हैं 75% वाले को भी दिखाना लगा। या हम अगर हम इसको लेंगे, भुक्ति को हटा देंगे, तो पूरी दशा के अंदर जो जो भुक्तिज हैं उनके अंदर वो जाके और चेक करेगा। तो डीबीए में पूरा वो ले लेगा, जैसे सन वीनस है, सन राहु है, तो ये पूरा सर्च करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। बहुत यूजफुल टूल है ये। बड़े टाइम स्पैन को हम देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए कोई दशा भुक्ति के अंदर हम देखना है कि सन का ट्रांजिट उस दशा भुक्ति अंतर के लॉर्ड पे पड़ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उन्हीं को वो अप्लाई करेगा जिसमें सन का कहीं ना कहीं नक्षत्रों से या राशियों से ट्रांजिट हो रहा होगा। ठीक है ना, तो वो नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कब कब वो टाइमिंग आएंगी। देख रहे हैं ना, इस पूरे टाइमिंग में 18 मार्च 2022 से लेके 6 मई 2022 के बीच में ये टाइम जो है 28/4/2022 से लेके 6/5/2022 तक का जो टाइम है, इसमें फ्रक्टिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हाउस ग्रुपिंग के बेस पे किसी इवेंट को फ्रक्टिफिकेशन के लिए कैसे देखते हैं, वो आप इससे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल कस्प वाले के लिए मैंने बताया था। और ये हो गया आपको तीनों कस्प में से कोई भी कस्प आप ले सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट कस्प, जैसे मैं सेम इवेंट्स को लेता हूँ, एजुकेशन में लेते हैं, कॉलेज एडमिशन्स को लेके है। अब मान लीजिए फर्स्ट कस्प के लिए अगर आपने अगर एजुकेशन के अंदर कॉलेज एडमिशन में सेकेंड और थर्ड कस्प दिया हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता। अगर नहीं दिया है तो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ कस्प को ले लिया हमने, इसके अंदर 10th कस्प को ले लिया हमने, तो ये दिखाने लगा कि कितने परसेंट ऑफ फ्रक्टिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि क्या लेना है आपको, कौन सी, जैसे 4 स्टेप थ्योरी लेनी है तो ये 4 स्टेप थ्योरी पे दिखा दिया इसने, या
थ्री स्टेप थ्योरी लेना है या नाड़ी कोऑर्डिनेट्स लेना है तो नाड़ी कोऑर्डिनेट्स पर दिखा दिया। अब यहाँ से फिर से चूज कर लीजिए आप 5 और ये 10। तो यहाँ से हो गया सेम, जो हम पहले टूल्स में हमने दिया था वो सारा आ गया। यहाँ से आप भुक्तियों को चूज कर लें और इसको सर्च कर सकते हैं आप। ये दो भुक्तियाँ आ गई। अब आप टारगेट में देख सकते हैं, ये आ गया। तो ये बहुत इजी टूल है, 1 और 3 का दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये है इवेंट फाइंडर। ये पूरा होल है, पूरा मतलब सारी चीज़ों को एक साथ देखने का कैसे तरीका है ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ले लिया आपने, चूज ऑल कैटेगरी एंड इवेंट्स, जितनी भी कैटेगरी इसके अंदर हैं वो आप चूज कर सकते हैं। फिर यूज मेन कस्प एज ए सपोर्टिंग कस्प, सब लॉट का हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 3.5 थ्योरी, और यहाँ पे हमने कर दिया 75% जो भी फ्रैक्टिफिकेशन होगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें डिस्प्यूट वाले सेक्शंस में जितने भी इवेंट्स हैं वो सबको एक साथ वो चूज करता जाएगा और दिखाएगा आपको। देखिए डिस्प्यूट सेक्शंस में जितने भी इवेंट्स थे वो सबको ले लिया उसने और सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये सारी चीज़ों को एक साथ देखने का पूरा सिस्टम है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेम इसी तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं, ऑल इवेंट्स कर सकते हैं, सर्च बिटवीन दीज डेट्स आप इस डेट के बीच का देख सकते हैं, फॉर ऑल द सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें। कंप्यूट करेंगे तो ये कंप्यूट करके ये सारी चीज़ों को दिखा देगा, जो भी आपने इवेंट चूज़ किया है उसको वो दिखा देगा। इसमें ऑल इवेंट्स को भी आप ले सकते हैं, जितने भी इवेंट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो फ्रैक्टिफाई कर रहे हैं। इस सन की दशा के अंदर जो जो इसको मिलेगा वो दिखा देगा आपको। दिखा दिया इसने। अब यहाँ पे आप जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से वो दिखा देगा उसके अंदर कौन सा सन का ट्रांजिट होगा राशियों में या नक्षत्रों पे, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे टूल्स इसके अंदर हैं। फिर यहाँ पे आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे जो एज ए प्रिंटेबल पेज है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्टिकुलर्स, चार्ट्स एंड डिटेल्स ऑन वन पेज, ये सारा कुछ आ गया। यहाँ पे इवेंट्स आ गए, वास्तु कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये सारा कुछ है। ये आ गया आपको। हुर्री के लिए अलग सेक्शन है, हुर्री के लिए अलग आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको आता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर।
वर्चुअल भी इसके अंदर दिया हुआ है, वैदिक वर्चुअल भी है और लाल किताब का वर्चुअल भी है, कि आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को खोलने की जरूरत ना पड़े बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब मैं होररी का प्रिंट करने का आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमने ले लिया, कोई भी होररी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यह बटन बना हुआ है, यहाँ से होररी का सारा कुछ आ गया। होररी चार्ट कौन सा है, कौन सा एनाम्स यूज हुआ है, हाउस रोटेट किया गया है कि नहीं, डिग्री वाइज असेंडेंट बाई गिवन डिग्री पे ये हमने निकाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। आप यहाँ पे जो होररी से रिलेटेड जो भी है वो सब यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा। प्लस आप ये अभी लैंग्वेज केवल इंग्लिश है इस सॉफ्टवेयर में, और लैंग्वेज हम धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, आपको रेगुलर अपडेट इसको मिलते जाएंगे। यहाँ से प्रिंट करेंट पेज कर सकते हैं, करेंट पेज की प्रिंटिंग है। यहाँ से मॉडल प्रिंटिंग है, आप मॉडल बना सकते हैं, ये सारे मॉडल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, आप अपने से भी मॉडल्स बना सकते हैं और यहीं से प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट हो जाएगा। प्लस पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगा अगर पिट चाहें तो आप। तो ये सारा सिस्टम था दोस्तों हमारा केपी का, जो हमारा एडवांस एडिशन है। एक फ्री एडिशन इस सॉफ्टवेयर का भी है, वो आप हमें मंगा सकते हैं। हमारी मेल आईडी, हमारी वेबसाइट विजिट करिए mindsutra.com, और वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हैं और हम आपको फ्री एडिशन भी इसका भेज सकते हैं। बहुत बेसिक एडिशन है फ्री, और ये पेड एडिशन है आपका। तो दोस्तों ये है हमारा सॉफ्टवेयर। थैंक यू।